दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 8 सितंबर 2025 का कुछ करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स या इसको जीके कह सकते हैं। आरआरबी का एग्ज़ाम है, बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो है ये क्वेश्चन अति कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से जो है अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सिक्किम के कर्मा टेम्पो एथेनपा, सिक्किम के एक शिक्षक हैं कर्मा टेम्पो एथेनपा। उनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज कर्मा टेम्पो एथेनपा जी हैं, सिक्किम के हैं। तो ये रहा मैप में सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है सिक्किम शामिल है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो उसमें ऑप्शन अगर रहता है सिक्किम का तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक राज्य है। सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक राज्य है। सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम में कुल 6 ज़िले हैं जिसके नाम हैं गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी भी है, मंगन, नामची, ग्यालसिंग, पाक्योंग और सोरेन। ये जो हैं सिक्किम के ज़िले हैं। नेक्स्ट हम लोग सिक्किम में कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं सिक्किम में प्रमुख दर्रे। तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जयलेपला। प्रश्न में पूछा जाता है। और ये दर्रे जो हैं भारत को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ते हैं। भारत और चीन की सीमा पर जो हैं ये दर्रे हैं। इनके अलावा जो सिक्किम में चिवा भंजंग दर्रा है और डोकयांग दर्रा भी है, जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सिक्किम में मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप लोग भी जानते हैं, अक्सर इन चीज़ों को याद किए होंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। और यह जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जो उद्यान है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के नाम पर पड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी की लाइब्रेरी पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा बिहार। सही उत्तर इसका क्या है? बिहार। तो अब बात आई है बिहार की, तो हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में देख लेते हैं। आइए, ये है बिहार का मैप। ये बिहार का मैप है। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं।
सबसे अगर बिहार में सबसे अगर पूर्वी ज़िला पूछा जाए तो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हो जाएगा? जैसा कि मैप में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज हो जाएगा। सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज। और सबसे पश्चिमी ज़िला की अगर बात करते हैं तो वो कैमूर हो जाएगा। सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और अगर सबसे दक्षिणी ज़िला की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गया। सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाएगा? गया। आगे हम लोग देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में, मेजर रिवर्स। बिहार में जो मेजर रिवर्स हैं, देखिए बिहार में जो गंगा रिवर, ये आपका गंगा रिवर है। और ये गंगा रिवर जो है इस जगह पे बक्सर ज़िला है। बक्सर के पास ये गंगा रिवर बिहार में एंट्री करता है। और ये जो है आगे चलकर तो इनकी जो नदियाँ, गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं बिहार में, ऊपर से आने वाली नदियों में ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर ये बागमती, कमला, कोसी, और इस तरफ सबसे लास्ट में जो है महानंदा नदी आके गंगा नदी में मिलती है। ये ऊपर से आने वाली नदियाँ थी। अब इसमें नीचे से जो नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, इस तरफ आप देख सकते हैं कर्मनाशा है। उसके बाद सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर इधर क्यूल, और सबसे लास्ट में ये अजय नदी है। तो ये बिहार में मेजर नदियों के बारे में था। और हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में, जैसा आपने देखा कि पश्चिमी चंपारण जो ज़िला है वो सबसे उत्तरी ज़िला है। और यहाँ पर ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ बंगाल टाइगर, गेंडा और भारतीय उड़ने वाले लोमड़ी जैसे प्रमुख जीव पाए जाते हैं। बिहार में प्रमुख जलप्रपात में काकोलत जलप्रपात जो कि नवादा जिला में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में है, और ततनी भवानी जलप्रपात कैमूर जिले में शामिल है। इसके अतिरिक्त तेलहर कुंड, करकट जलप्रपात, सुखलहरी जलप्रपात और मानछीर कुंड, ये भी जो हैं बिहार के प्रमुख महत्वपूर्ण झरने हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के बाद किस राज्य ने बीमा सखी योजना शुरू की और दूसरा राज्य बन गया? तो ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। हरियाणा के बाद गोवा ने जो है बीमा सखी योजना शुरू की और यह दूसरा राज्य बन गया। तो अब बात आती है गोवा की। तो आइए हम लोग गोवा के बारे में देखते हैं। का मैप है 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत में मिला लिया गया था। पहले ये स्वतंत्र राज्य था। गोवा और दो अन्य पुर्तगाली परिक्षेत्र दमन और दीव के संघ शासित प्रदेश ये बनाए गए। और 1965 ईस्वी में गोवा को एक ज़िले के रूप में संगठित किया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि दमन और दीव को एक अलग संघ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, जो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे अवश्य याद रखिएगा कि गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं।
गोवा में केवल 2 ज़िले हैं, एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा। गोवा इन दोनों ज़िलों का जो मुख्यालय है, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। तो उत्तरी ज़िला जो उत्तरी गोवा है उसकी राजधानी या मुख्यालय हम कह सकते हैं पणजी है, और जो दक्षिणी गोवा है उसकी राजधानी मडगांव है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा मुख्य रूप से मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछा जाता है कि जैसे कुछ शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, कुछ राज्य हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह नदी पश्चिम घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर। उत्तर होगा 21 अक्टूबर। आगे देखते हैं हम लोग कि क्यों मनाते हैं। तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस उस पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है जो 1959 ईस्वी में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में मारे गए थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में कौन सा भारतीय खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बना है? ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी प्रज्ञानंदा, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी विदित गुजराती। तो दोस्तों इसको डी गुकेश कर लीजिएगा, गुकेश डी हो गया है, डी गुकेश, डी गुकेश कर लीजिएगा। डी गुकेश इसका नाम है, तो आंसर हो जाएगा डी गुकेश। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो डी गुकेश का पूरा नाम डोम्मा राजू गुकेश है, जो 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बने हैं, जिन्होंने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने सिंगापुर में 3 सप्ताह की लड़ाई के बाद डी लिरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन ने विकसित किया? ऑप्शन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। अब बात आई है इसरो की, तो आइए हम लोग इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश में इसी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी जो यह एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो जो है भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। इसलिए हम लोग डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं।
और इसरो का आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आदर्श वाक्य भी कभी कभी पूछा जाता है। और इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायणन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर। आइए हम लोग मत्स्य दिवस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके और खाद्य सुरक्षा व आजीविका में छोटे पैमाने के मछुआरों की भूमिका को पहचाना जा सके। इसकी शुरुआत 1997 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। ये आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडोईबाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अब बात आई है असम की, तो चलिए हम लोग असम के बारे में देखते हैं। असम में बोडोईबाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी गंभीर जैव विविधता संकट का सामना कर रही है, जिसमें पक्षियों की विविधता 70% से अधिक घट गई है। यह एक छोटा सा 11.25 वर्ग किलोमीटर का वेटलैंड धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैला हुआ है। 2 जिले हैं असम में, धेमाजी और लखीमपुर, जहां पर कि बोडोईबाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी फैला हुआ है और इसे 1996 ईस्वी में अभयारण्य घोषित किया गया था। यह मूल रूप से नदी जो है एक सुबनसिरी नदी है असम में, तो उसका ये हिस्सा है। अगला हम लोग असम के बारे में देखते हैं। असम ये है असम। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो लक्ष्मण आचार्य जी हैं। यहाँ एक मंदिर है माता कामाख्या मंदिर, जहाँ पर कि अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम के करीमगंज जिले का नया नाम क्या है, जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है श्रीभूमि जिला, ऑप्शन बी है लक्ष्मी जिला, ऑप्शन सी है दीफू जिला, ऑप्शन डी है मैबाग जिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीभूमि जिला। असम के बारे में हम लोग देख लिया है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी पूरी तरह किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश में जो ये नदी है गोमती नदी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित गोमत ताल या फुलहार झील से होता है। यह लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर से होकर बहती है और सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। तो ये था आज का ज्ञान। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना बहुमूल्य सुझाव दें और जय हिंद।